अब लागी लगन मोहे सतगुरु की। सतगुरु की लगन लगना बड़े ही सौभाग्य की बात है। बड़े ही ऊंचे कर्म होते हैं जिन जीवात्माओं की लगन सतगुरु के साथ जुड़ जाती है, और जिन जीवात्माओं की लगन सतगुरु के साथ जुड़ जाती है वो 24 घंटे सतगुरु की रज धूली अपने माथे पर लगाए रखते हैं। सतगुरु की रज धूली से मतलब है सतगुरु द्वारा दिए गए नाम को अपने आज्ञा चक्र पर हमेशा बसाए रखते हैं। हम सांसारिक जीवात्माओं को सब कुछ लगन लग जाती है, लेकिन सतगुरु की लगन नहीं लगती। सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता। जब दुनियावी काम धंधों से हमें कभी फुर्सत मिलती है या हमारे ऊपर कोई मुसीबत या परेशानी आती है, तब सतगुरु के नाम की ओर हम यदा कदा ही जाते हैं और उनके आगे तब गुहार लगाते हैं कि ऐ सतगुरु, ऐ दाता, मुझे बख्श ले, बख्श ले, बख्श ले। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सतगुरु की याद अपने घर में, सतगुरु की याद अपने इस घर के अंदर जो हमें दिया है उस कुल मालिक ने, उसमें 24 घंटे बसा के रखें, लेकिन हमें इसलिए उनकी ओर ख्याल नहीं करते क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये सतगुरु देह रूप में हमारी तरह ही तो है। उन्हें इस बात का ख्याल नहीं कि जो सतगुरु हमारे सामने हैं इस स्थूल शरीर के अंदर, ये उस कुल मालिक के भेजे हुए हैं जिन्होंने हमें आकर इस दुनिया की सच्चाई का ज्ञान कराया और बताया कि देख, इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। इस माया के साथ जितना हो कम से कम संबंध बना। ऐसा नहीं है कि दुनियावी काम धंधों को तू ना कर, दुनियावी काम धंधों को कर, लेकिन दुनियादारी के साथ अपने आप को इतना मत जोड़ कि हमेशा तुझे इस दुनिया की ही लगन लगी रहे। और होता क्या है, तुम्हारे साथ यही होता है, हमारे साथ हमेशा यही होता है कि हमें दुनियादारी की ही तो लगन लगी है, तभी हमारा एक काम बनता है, दूसरा काम हमारे सामने खड़ा हो जाता है और हम चिंताओं में ही डूबे रहते हैं, कभी खुश नहीं रह पाते, कभी हमारे आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होती। सतगुरु की लगन लगना, सतगुरु के नाम का सिमरन करना है, सतगुरु के नाम पर विश्वास करना है, सतगुरु के नाम को ही अपनी वाकई में सच्ची पूंजी समझना है। ये वो धन है, वो संपत्ति है जो हमारे अंत वेले साथ रहेगी, और कहते हैं यहाँ से जब जाएंगे तो साथ ही लेके जाएंगे। और जब हमारा सामना होगा धर्मराज के सामने, तब कहा जाता है कि इसी कमाई को देखा जाता है कि भाई तूने वहां रहते हुए कितनी कमाई करी, बता। वहां ये नहीं देखा जाता कि तू किस रूप का, किस रंग का है, किस देश का है, किस मुल्क का है, गोरा है, काला है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, कुछ नहीं। वहां तो सिर्फ ये देखा जाता है कि तूने क्या कमाई की। ध्यान रखना, जिन लोगों को सदगुरु की अभी प्राप्ति नहीं हुई है, एक बार उनके लिए तो ये समझ में आता है कि वो उस नाम के साथ कैसे लिप जोड़ें। उन्हें नाम के बारे में पता ही क्या है, लेकिन हम जिन जीवात्माओं को पता है कि नाम के अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है जो एक बार काल को भी हरा देती है और हमें इस जीवन की सच्चाई को समझने में सहायक सिद्ध होती है। हर वक्त वो हमारी संभाल करती है, वो नाम ही ताकत है। और उस नाम को विसार देना यानी अपने सतगुरु को विसार देने जैसा है। अब लागी लगन मोहे सतगुरु की, ऐसी एक बानी मीराबाई जी की भी याद आती है जिन्होंने उसमें इस तरह से कहा है कि मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मीराबाई का इतिहास आप जानते ही हैं, मेवाड़ की राजकुमारी रही, लेकिन सतगुरु के चरणों की लगन लग गई, यानी कि सतगुरु ने जो नाम दिया उसकी लगन जिस समय उन्हें लगी, उन्होंने सारी दुनियादारी छोड़ दी, अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दिया। वे शर्त किसी किंतु परंतु लोक लाज की परवाह बगैर किए उन्होंने अपने आप को सतगुरु के सपुर्द कर दिया। और गुरु चरणन की लगन कैसी लगी कि हर वक्त जो सदगुरु द्वारा दिया गया नाम था उसका सिमरन करने लगी, उस नाम का
जाप करने लगी। उस नाम के साथ अपनी लिव को ऐसा जोड़ा कि हर वक्त वो सदगुरु के नाम का बखान करने लगी, लोगों के सामने भी और एकांत में भी। वो सदगुरु के नाम में इतनी मस्त हो जाती थी कि वो नाचती थी, गाती थी, गुनगुनाती थी। उन्हें कभी भूख प्यास, लोक लाज, रूप रंग, इस चीज की कभी चिंता नहीं लगी। इस तरह से उनकी लगन लग गई थी। क्या हमारी ऐसी लगन है किसी व्यक्ति की, किसी जीवात्मा की? नहीं है तो कर लो, क्या दिक्कत है? कुछ जाता थोड़ी है, विश्वास की जरूरत है। हम में तुम में सिर्फ विश्वास की कमी है, ध्यान रखिए। जिस दिन विश्वास हो जाएगा, सारे सांसारिक काम धंधे करते रहेंगे और हम वक़्त भी निकाल लेंगे। ध्यान रखना, जिस वक़्त के लिए कहते हैं कि हमारे पास वक़्त नहीं है, वो वक्त भी अपने आप निकल जाएगा। सिर्फ विश्वास की जरूरत है। जब विश्वास हमारा किसी चीज पर बनता है तो ध्यान रखना, प्रेम भी अपने आप जागृत हो जाता है। और जब प्रेम जागृत हो जाता है तो भक्ति हम ऑटोमेटिक उसकी शुरू कर देते हैं। और जब भक्ति हम करना शुरू कर देते हैं, यानी सिमरन शुरू कर देते हैं, तो फिर वो भक्ति हमें ऊंचे मंडलों पर ले जाती है, यानी रूहानी मंडलों पे ले जाती है। वो रूहानी मंडल कौन है? उसमें कौन हमारी सहायता करता है? यही शब्द जो धुन रूप में हमारी, भजन रूप में हमारी सहायता करता है। मीराबाई कहती हैं, चरण बिना कछुवे नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। इस तरह से वो गाती थी, गुनगुनाती थी, नृत्य करती थी। वो कहते कहते यही कहा करती थी, ये सब सपना है, माया है। अगर कुछ सच है तो सतगुरु है, सतगुरु का नाम है। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। सुना है ना आपने? ये 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज की बानी का एक छोटा सा लाइन है जो मैंने कही कि गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। ऐसी पहचान बताई उन्होंने अपनी कि गुरु के बिना मेरी कोई पहचान नहीं है, गुरु बिना मैं नाही होर, कुछ नहीं हूं, मेरी हस्ती कुछ नहीं है। जो सतगुरु से प्रेम करते हैं उनसे पूछो, वो सब कुछ बिसार दें। एक बार 2 वक्त का खाना भी बिसार देते हैं, ध्यान रखना। लेकिन सिमरन भजन को पूरा पूरा वक्त देते हैं, पूरा पूरा वक्त देते हैं। जो वक्त देगा सिमरन भजन को, ध्यान रखना, सदगुरु उसके सारे काम संवारेगा। सतगुरु कह लो, परमात्मा कह लो, कुछ भी कह लो, सब एक है, ध्यान रखना। भव सागर सब सूख गयो है, फिक्र नहीं मोए तरनन की। ये माया रूपी जो भव सागर है, कोई पार कर सकता है? किसी ने पार किया है आज तक? बड़े बड़े सूरवीर, विरला, पता नहीं कितने धनाढ्य लोग, कितने कलाकार, पता नहीं कौन कौन से, कहां कहां के नेता अभिनेता इस भव सागर में डूब गए। इतिहास रहा है, कोई भी इस भव सागर को पार नहीं कर सका। और यदि पार भी किया है तो उन्हीं गुरुमुखों ने किया है, उन्हीं महापुरुषों ने किया है, उन्हीं बड़भागी जीवात्माओं ने किया है जिन्होंने सतगुरु के नाम का सहारा लिया। सतगुरु द्वारा बताई गई नाव पर बैठ गए और चप्पू चलाने लगे सिमरन का, बार बार उस नाम को दोहराए जो सतगुरु ने दिया है, उस सिमरन का। चप्पू चलता रहा, सिमरन चलता रहा। यकायक विश्वास के साथ वो धुन भी प्रकट हुई। उस धुन के साथ उनकी आत्मा जुड़ गई और उस धुन ने उन्हें रूहानी मंडलों की सैर कराई। मीराबाई की वाकई में बानी बहुत कुछ ज्ञान और भक्ति और विरह हमारे अंदर पैदा करती है। इसे वाकई में हमें ढालने की जरूरत है अपने दिल के अंदर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु शरणन की। कोई ठिकाना नहीं है मीराबाई का, कोई दूसरा परिचय नहीं है मीराबाई का। 10 परिचय बताने लग जाते हैं। कोई पूछे भाई तुम्हारा नाम क्या है, आप गुरुमुख हैं, सतगुरु से नाम मिला है, आप अपना नाम भी उन्हें नहीं बता सकते अच्छी तरह से। लेकिन मीराबाई इतनी बड़ा
त्यागन कह लीजिए, तपस्वी कह लीजिए, वैरागन कह लीजिए, वो ये कहती हैं आस वही गुर शरणन की। तो भाई हमें भी ये चाहिए कि इस छोटे शब्द का, सत्संग का फायदा उठाएं, सतगुरु की लगन लग जाए, यही सत्य है। ओम सत्य साधन।